बैकफुट पर आई नेतन्याहू की सरकार। हूती से अब अकेला नहीं लड़ेगा इजराइल हूती विद्रोहियों के बढ़ते खतरे से जूझ रहा है। हूती लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला बोल रहे हैं। अब हालात ये हो गए हैं कि नेतन्याहू ने अमेरिका और यूरोपीय देशों से मदद की गुहार लगाई है। हूती विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियार, मजबूत वित्तीय व्यवस्था और प्रभावशाली एयर डिफेंस सिस्टम है। पिछले 48 घंटों में हूतियों ने लाल सागर में 2 जहाजों को निशाना बनाया, जिसके बाद इजरायली सख्ते में है। नेतन्याहू को समझ नहीं आ रहा कि अब हूतियों से किस तरह से निपटा जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक संगठन ने वसूली के जरिए 2024 में, मतलब हूती ने 2024 में 18 अरब रुपए जुटाए थे। हर साल उसका लक्ष्य करीब 20 अरब रुपए जुटाना है। इन सभी पैसों का इस्तेमाल हूती विद्रोही आधुनिक हथियार बनाने के लिए कर रहे हैं। हूती लड़ाकों के लैंग्वेज को मोसाद के अधिकारी पकड़ नहीं पा रहे, जिसके कारण उसकी खुफिया जानकारी जुटाना मुश्किल हो रहा है। इतना ही नहीं, यमन के करीबी सऊदी भी हूती के खिलाफ इजराइल का सीधा साथ नहीं दे रहे। हूती के पास मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके पास बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा भी है। हाल ही में जहाज डुबोने के लिए हूती विद्रोहियों ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। इजराइल पर भी रोज मिसाइल हूती दाग रहे हैं। हूती विद्रोहियों से अमेरिका भी नहीं लड़ पा रहा। फरवरी में हूतियों से जब अमेरिका ने जंग की शुरुआत की तो हूती ने उसके 23 MQ ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। हूती के चक्कर में अमेरिका का करीब 60 अरब रुपए का हथियार बर्बाद हो गया। अमेरिका ने आखिर में समझौता ही कर लिया। हूती ने पिछले 48 घंटे में 2 जहाज को डुबो दिया। इनमें एक जहाज कार्गो है। हूती ने दोनों जहाज को इजराइल समर्थक बताया है। हूती पर इस हफ्ते की शुरुआत में इजराइल ने 60 बम गिराए थे, लेकिन उसका विद्रोहियों पर कोई असर नहीं हुआ। हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उसने इजराइल को समुद्री मोर्चे पर पूरी तरह से घेर लिया है। कूटनीतिक रूप से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। अगर इजराइल हमास संघर्ष रुकता भी है तो रेड सी और इजराइल हूती टकराव नए संकट खड़े हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, नाटो और मध्य पूर्व पार्टनर किस हद तक रेड सी में सुरक्षा बढ़ा सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी।